क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। हेलो एवरीवन, मैं सायरा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। और आज हम करने जा रहे हैं ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है। एक कॉलोनी में एक पार्क है जो कि सर्कल फॉर्म में है, राइट। और उसका जो रेडियस है, सेंटर से जो उसका रेडियस है वो 20 मीटर है। ओके, और 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद, डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस। और 3 लड़के हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, और उनके पास एक टॉय टेलीफोन है। अगर मैं उन तीनों बच्चों को यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे अंकुर, यहाँ पे सैयद और यहाँ पे डेविड को बिठा दूं, तो आप देखिए इनकी आपस का जो डिस्टेंस है, क्या वो आपको इक्वल लग रहा है? नहीं, तो वो इक्वल नहीं है। तो हमें इनको इस तरीके से इनकी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी कि ये जो है हमें इक्वल इक्वल नजर आए बैठे हुए। तो वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क है, तो हमने इनकी जो इनका डिस्टेंस है उसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा इनके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे इनकी। सो ये है अंकुर और ये है सैयद और ये है डेविड। और अब जैसे मर्जी बिठा लीजिए, डेविड को इधर बिठा लीजिए, अंकुर को उधर बिठा लीजिए, सैयद को इधर, कहीं भी जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, राइट। और वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस अमंग द बॉयज इक्वल्स टू x। मतलब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, राइट। और इसके बाद ये इसका सेंटर पार्ट है और इसमें ये रेडियस है, ये 20 मीटर है। इधर से ये भी रेडियस है 20 मीटर है, ये भी रेडियस है 20 मीटर है। ये 20 20 20, ये चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये इसके पास भी टॉय टेलीफोन है, इसके पास भी टॉय टेलीफोन है, इसके पास भी टॉय टेलीफोन है, और ये आपस में खेल रहे हैं। और स्ट्रिंग मतलब उनकी जो तार है, जो वायर है, उसकी लेंथ पूछिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन। एक स्ट्रिंग की, किसी एक स्ट्रिंग की हमने लेंथ निकालनी है। तो चाहे तो हम AD निकाल लें, चाहे हम DS निकाल लें, चाहे हम AS निकाल लें, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक प्रॉपर्टी होती है जब ये एक ट्राइंगल है, तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसमें जो सेंट्रॉइड होता है बच्चे, सेंट्रॉइड क्या चीज होती है पहले मैं आपको वो भी समझा दूं। जहां पे ये जो मैंने इनके बीच जो 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, ये है मीडियन। मीडियन होता है ये इनके बीच ट्राइंगल्स में। और वो जो मीडियन है ट्राइंगल में, जैसे 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं, वैसे मीडियंस भी 3 मीडियंस होते हैं। और जहां पे वो 3 मीडियंस जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे मीट होंगे, कट करेंगे, द पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड, राइट। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे सपोज अगर मैं ये एक और ट्राइंगल में समझा देती हूँ, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं एक मीडियन की बात करूँ, उसने मीडियन ने यहाँ पे हमने एक मीडियन ड्रॉ किया, वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ होता है और वो सामने की जो लाइन होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि जहां पे उसका सेंट्रॉइड है, सपोज उसका सेंट्रॉइड यहाँ है, इधर से मीडियन और इधर से मीडियन इधर से मीट कर रहा है, और ये जो है ये सेंट्रॉइड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लाइन ये लाइन 3 मीटर की है, तो ये इतना हिस्सा जो है, जो जहां तक सेंट्रॉइड है, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का 2 है, 2 मीटर रह जाएगा। और जो सेंट्रॉइड से लेके जहां तक परपेंडिकुलर है वहां तक का हिस्सा जो है वो क्या रह जाएगा, 1 मीटर। समझ में आई बात? मतलब ये जो सेंट्रॉइड
पॉइंट है ये उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी, तो वापस आइए अपने क्वेश्चन पे, बैक टू द क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी हमारी, जॉइन, इसको O पॉइंट दीजिए और इसको, अरे ये हमारा ज्वाइन हो गया, और इसको P पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, ज्वाइन OP। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक है जी, तो जो हमारी ये जो मीडियन बन रहा था वर्टेक्स से, ये OP एक क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया। और हमें पता है कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी कॉर्ड पे, तो दैट मीन्स वो कॉर्ड जो है इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, x/½ और ये हमारा क्या हो जाएगा, x/½ ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AD एंड उसके बाद सो AP equals to PD equals to x/½ Why? Because the line which is perpendicular on a chord is bisects it, right? और इसके बाद अगर मैं जैसे इसके बाद जैसे मैंने आपको वो बोला, वो भी मैंने इससे पहले आपको एक सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी बताई। वो क्यों बताई, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में उसको यूज करना था। तो अभी हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे OS/OP इक्वल्स टू 2/1। 2/1 की रेशो में ही हमेशा वो उसको डिवाइड करता है। Centroid is divide the median in 2:1। ठीक है जी, और इसके बाद हमें पता है जो OS है वो क्या है, वो है हमारा OS क्या है, 20, क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है। और OP जो है हमें नहीं पता। और उसके बाद 2:1 में, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20 और इक्वल्स टू, ये इधर से कट हो जाएगा, सीधा ही कर दीजिए। तो OP इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 10। तो OP आ जाएगा 10। OP इक्वल्स टू 10 मीटर, मतलब ये हमारा 10 मीटर निकल गया। और ये क्या है हमारा 20 मीटर। और अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए AOP, ट्राइंगल AOP एक क्या है, ये एक 90 डिग्री का एंगल मेक कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज वी कैलकुलेट AP, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, हम बेस निकाल लेंगे। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू ही तो उन्होंने पूछी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन इन ट्राइंगल AOP। यूज हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, 20 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है पता नहीं, वो है हमारे पास x² x/2 का स्क्वायर। ठीक है, बेस प्लस इसके बाद हमारे पास क्या है P का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 2s are 400, और इसके बाद ये आ गया x²/4, और ये आ गया हमारे पास प्लस x²+/4, और ये आ गया 100। और ये इधर जाके क्या होगा, ये बन जाएगा 300 इक्वल्स टू x², और ये जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये बन गया 1200 x का स्क्वायर। और x का स्क्वायर जो है कट होके इधर आके रूट बन जाएगा। अभी इसको रूटिंग मेथड से करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम खोलते हैं
तो 12 को अलग करिए, डबल जीरोस को अलग करिए। कैसे कर सकते हैं? 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू, अभी और क्या हो सकता है? 0 का ये 10 इंटू 10। तो अभी क्या होगा? ये 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट से बाहर एक तो पेयरिंग कर लीजिए। रूट से बाहर एक तो 2 आ गया, एक 10 आ गया और 3 अंडर रूट में लॉक होके रह गया क्योंकि इसका कोई भी साथी नहीं है। 2 10 20 अंडर रूट 3 जो है वो आपकी x की वैल्यू आ गई। जो एक्स स्क्वायर था वो इधर आके रूट हो गया, रूट को हमने सॉल्व कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इसके साथ ही हमारे पास क्या आ गया? ये पूरा का पूरा जो x है, द फाइंड, इन्होंने बोला था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन क्या है, और ईच फोन जो है 20 अंडर रूट 3 मीटर इज योर आंसर। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रिंग ऑफ द फोन। टोटल स्ट्रिंग होगा तो मतलब उसका मतलब होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब 3x। तो मतलब ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई विद 3 कर दीजिए, या 20 अंडर रूट 3 प्लस 20 अंडर रूट 3 प्लस 20 अंडर रूट 3। तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 अंडर रूट 3। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, रट्टाफिकेशन कहीं नहीं चलेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ ही हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। और मुझे पता है कि ये थोड़े से इस एक्सरसाइज के ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट अगर आप इनको ध्यान से समझ के अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे, हाँ अगर आपको लगता है आपने मेरी वीडियोस देख ली दैट्स इट और उसके बाद आपको आ गया, आपको लगेगा आ गया, बट वो नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। एग्जाम्स नियर हैं, सो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियोस को, करते रहिए शेयर और कमेंट इन पे। थैंक यू सो मच।